सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। परमात्मा की हम सब पर बड़ी कृपा है, उसकी अनुकंपा है कि हमको यह सुंदर जीवन, मनुष्य का जीवन दिया है। और इस दिव्य जीवन को पाकर के यदि हम अपने उत्तम लक्ष्य को, सर्वोत्तम लक्ष्य को भूल जाए, यदि उस गंतव्य को, उस प्राप्तव्य को हम भूल जाएं, तो जीवन हमारा निरर्थक होगा। हम यदि सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को यदि सार्थक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत तप की आवश्यकता है। और इस तप से, इस पुरुषार्थ से, पराक्रम से, धीरता, वीरता, गंभीरता से जीवन जीने वाला व्यक्ति वास्तव में धन्य हो जाता है और इस संसार को भी धन्य कर देता है। हम कभी भी थके नहीं, कभी रुके नहीं। जो लक्ष्य हमने बनाया है, जो विधि निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना, इस प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। और उसके लिए हमारा जीवन उत्कृष्ट होना चाहिए। हम हर प्रकार से उपयुक्त बने, अपने जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करें। ऋग्वेद के छठे मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और छठे मंडल के 47वें सूक्त को आज हम उसके 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम इसको मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम इंद्र प्रणः पुर एतेव पुर एतेव पश्य प्रणोनय। प्रतरम
वस्यो अच्छा। भवा सुपारो। अति पारयो नो भवा। अति पारयो नो भवा सुनीति रुत। सुनीति रुत वामनीति। ऋग्वेद के छठे मंडल के 47वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम इंद्र प्रणः पुर एतेव पश्यप प्राणोन्नय प्रतरम वस्यु अच्छा। ओम इंद्र प्रणः पुर एतेव पश्य प्रणो नय प्रतरम वस्यु अच्छा। भवा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीति ऋतवामनीति। ओम इंद्र प्रणः पुर एतेव पश्य प्रणो नय प्रतरम वस्यु अच्छा। भवा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीति ऋतवामनीति। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है इंद्र, जो परम ऐश्वर्यशाली इंद्र है, जो सबको शक्ति देता है, सबके सामर्थ्य को बढ़ाता है, हे प्रभु नः हमें पुरः एता एव आगे चलने वाले मार्गदर्शक की तरह प्रपश्य देखिए। जैसे नेता अनुयायियों का ध्यान रखता है, उसी प्रकार आप हमारा ध्यान रखिए, हमारा ध्यान करिए। एक घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण जो सत्ताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक व्यक्ति
विशेष जो उत्तरदायित्व लेकर के कार्यों का संपादन करता और कराता है, उसको जो सबसे श्रेष्ठ होता है उस समुदाय का या परिवार का जो बड़ा होता है, मुखिया होता है, वह सबकी देखभाल करता है। समाज का जो उत्तरदायी व्यक्ति है, वो समाज बिगड़े ना, उसका वो ध्यान रखता है। राष्ट्र का जो नेता है, जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, या जो व्यवस्थाएं जहाँ हैं जैसी राष्ट्रपति है, उसका यह उत्तरदायित्व होता है कि उसके अधीन या उसकी शरणागति या उसके आश्रित जो लोग हैं उन पर उसकी विशेष दृष्टि हो। कहीं वो भूले भटके नहीं, कहीं पथभ्रष्ट ना हो। संसार के सभी मनुष्यों में जो मनुष्य विशेष है वही नेता बनता है, नेतृत्व करता है। ऋणीय प्रापणे, जो स्वयं अपने गंतव्य तक पहुंचने का साहस रखता है तथा अपने साथ साथ जो उसके हमराही हैं, उसके हमसफर हैं, उसके सहयात्री जो हैं, वे कहीं भूल न जाए, भटक न जाए, पथभ्रष्ट ना हो जाए, उनको भी साथ साथ ले जाता है। ऐसा यह विशेष प्रतिभा वाला व्यक्ति अपना और संसार का कल्याण करता है। तो एक साधक यही प्रार्थना यहाँ पर कर रहा है कि हे परम पिता परमेश्वर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ मेरे, आप मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बंधु सखा हैं, आप सब धन धान्य आप ही हैं। आप मुझको ध्यान देना, कहीं मैं पतित ना हो जाऊं, कहीं मैं पथभ्रष्ट ना हो जाऊं। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दयालु, हे न्यायकारीन, प्रभु आप मुझको संभालिए, मैं भटकूं नहीं, मैं भूलूं नहीं, आपको बिसराऊं नहीं। आप मेरा ध्यान रखिए, जैसे नेता अपने अनुयायियों का ध्यान रखता है, वैसे आप मेरा ध्यान रखिए। और न हमें वस्त्या श्रेष्ठ धन की अच्छा और प्रतरम खूब ही प्रणय प्रकर्षण नीय प्रापणे नियनय, अर्थात हमको उधर ले चलिए। आपके द्वारा जब हम आगे बढ़ेंगे, आपके द्वारा जब हम इस संसार सागर से तरने के कार्य में आगे बढ़ेंगे, तो आप हमको पार कराने वाले होइए। न हमें अति पारयः, शत्रुओं को लांघ कर पार होने वाला करिए, हम शत्रुओं के जाल में न फंसें। आप सुनीति ही भव, हमें उत्तमता से ले चलने वाले होइए। उत और भाव नीति ही श्रेष्ठ प्रापण, श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त कराने वाले होइए। वाम नीति, जो नीतिज्ञ है, नीति जो राजनीति आज की स्थिति है, ऐसा नहीं, नीति नाम से ही लोगों को घृणा हो जाती है आजकल, परंतु जो सुनीति है, जो अच्छी नीति है, जो उत्तम नीति है, नीति वही जो हमको गंतव्य की ओर पहुंचाने का सिद्धांत प्रस्तुत करे, हम अच्छी प्रकार से पहुंचे, मर्यादा हमारी क्या रहे, हम क्या करें क्या ना करें, क्या हमारे लिए हे है, क्या उपादेय है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या हमारे लिए भक्ष्य क्या अभक्ष्य है, क्या विचारणीय है क्या अविचारणीय है। तो ऐसा सामर्थ्य आप हमको दीजिए। आप सुनीति भव, हमें उत्तमता से ले चलने वाले होइए। और
शत्रुओं के जाल में हम न फंसे। हम शत्रुओं के जाल से सर्वथा बाहर रहें, अज्ञानता से नहीं, ज्ञानपूर्वक, विवेक से नहीं। विवेक अर्थात जो हमारा ज्ञान है, उस विवेक से हम पतित ना हो, अविवेक में न चले जाएं, अज्ञान अंधकार में न चले जाएं, अधर्म में न चले जाएं। विवेक से एक पल के लिए भी हम नीचे न गिरें। श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त कराइए, जो श्रेष्ठ कृतित्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ऐसे जो श्रीमान हैं, जो बुद्धिमान धीमान हैं, जो बलवान हैं, चरित्रवान हैं, शीलवान हैं, ऐसे लोगों से हमारा संपर्क कराइए। आपके अनुग्रह से उत्तम व्यक्तियों के संपर्क में आकर हम उत्तम बने। ये बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति जैसा संग करेगा उसमें वैसे ही रंगाते हैं। सत्संगत मिलेगी तो व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। सत्संग से व्यक्ति के जीवन में निसंदेह श्रेष्ठ ही होगा, और इसलिए वह कण कण में विद्यमान भगवान हमारे लिए बार बार प्रेरणा करता है। और इसलिए कहा है, जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, मुझे वह आदमी इंसान नजर आता है। धर्म को धर्म पे चलना ही सरल है, लेकिन पापी को पाप ही आसान नजर आता है। धर्मी को धर्म पे चलना ही सरल है, लेकिन पापी को पाप ही आसान नजर आता है। उस पे कमजोरियों का और जोर हमेशा होगा, उस पे कमजोरियों का जोर हमेशा होगा। जिसको मन में अपने से बलवान नजर आता है, निगाह उसकी बुराई पे जाए क्यों, जिसको कदम कदम पे ही निगाहबान नजर आता है। जिसको मन में भगवान नजर आता है, जिसको हर कण कण में भगवान नजर आता है। और इस प्रकार से जो अपने अंग संग प्रभु का वास समझते हैं, कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, फिरकी बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो हम प्रभु की इस प्रकार से अनुभूति करें कि वही हमको प्रेरणा दे रहा है और वही हमको आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना।
पर ब्रह्म को मैं ध्याऊंगा, उसके सदा गुण गाऊंगा। मन की मलिनता दूर कर मैं ज्ञान दीप जलाऊंगा। मन में कभी जब पाप की जगेगी कोई कामना, मैं उस प्रभु का ध्यान कर तत्काल पाप भगाऊंगा। मैं मन की मलिनता को दूर कर ज्ञान दीप जलाऊंगा। मुझको प्रलोभन जगत के खींचेंगे अपनी ओर, तो मैं आँख मूंद विवेक से इनसे परे हट जाऊंगा। ब्रह्म को मैं ध्याऊंगा, उसके गुणों को गाऊंगा। यदि द्वेष हिंसा क्रोध के कुविचार आएंगे कभी, यदि द्वेष हिंसा क्रोध के कुविचार आएंगे कभी, प्रभु प्यार की ले मधुरता में वैर भाव मिटाऊंगा, वैर भाव मिटाऊंगा। यदि दर्प सर्प के डंक से मन में अकड़ आए कभी, कर ध्यान उस भगवान का अभिमान से बच पाऊंगा। सुख दुख हानि लाभ में मैं जय पराजय में रख कर सदा समता हृदय को द्वंद्वहीन बनाऊंगा, द्वंद्वहीन बनाऊंगा। सात्विक बना आचार को आहार, निज व्यवहार को। जब पाल प्राणी मात्र से दुखों से दुखे का निज प्रभु, जब प्रभु के अधिकार को संसार में मैं पाऊंगा। मन की मलिनता दूर कर मैं ज्ञान दीप जलाऊंगा, मैं ज्ञान दीप जलाऊंगा। ओम शांति शांति शांति।